हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गंगवार आपकी फैकल्टी आज आपके साथ आपके सिलेबस को डिस्कशन करने के लिए जुड़ा हुआ हूँ। और जो सिलेबस होने वाला है वो आपके सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर का होने वाला है। आपकी यूनिवर्सिटी में आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसमें आपकी 7 यूनिट हाईलाइटेड की गई हैं सिलेबस में। तो इन्हीं 7 यूनिट का डिस्कशन है, एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि इन 7 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस रहेंगी उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके जितने भी नोट्स रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो नोट्स की तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स को देखना है, सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेनी है, ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं आने वाले सभी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपकी 7 यूनिट दी गई हैं। इन 7 यूनिट में मैं तो यही कहूँगा कि इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ 2 यूनिट दी गई हैं, डेट इज माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। आपको 2 ही यूनिट दी गई है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आपको जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है वो है 8085। आपको एक माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है डेट इज 8085 और आपको एक माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है डेट इज 8051। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट हैं, डेट इज 8085 एंड 8051। माइक्रो प्रोसेसर एक अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास 2 आपके टॉपिक हैं, एक है माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड माइक्रो कंट्रोलर 8051। ये इसके नंबर हैं, ये इसका क्या नेम है, एक तरीके से नेम है। ये और भी होते हैं बट आपको 8085 ही पढ़ना है, और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का डिस्कशन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या है, 7 यूनिट दी गई हैं। इन 7 यूनिट में मैंने क्या पढ़ना है इस चीज को मैं बता देता हूं। जो आपको 7 यूनिट दी गई हैं इस सिलेबस में, तो वो 7 यूनिट इस हिसाब से दी गई हैं कि आपको पहली यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट डेट इज द माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ओवरव्यू पढ़ना है। इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, इसमें बेसिक क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या फिर ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका हम डिस्कशन करते हैं। मींस 8085 का बेसिक जो भी होगा वो पहली यूनिट में आपको डिस्कस करना है। चाहे इसके इंस्ट्रक्शंस हो गए, चाहे इसका पिन डायग्राम हो गया, चाहे इसका आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सभी बेसिक पॉइंट किसमें डिस्कस करने, माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो पहली यूनिट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करना है, 8085 का बेसिक ही डिस्कस करना है 8085 का। सेकेंड पॉइंट इज द 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सेकेंड यूनिट में, जब पहली यूनिट में हमने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या मेमोरी होती है, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस तरीके से कोई मेमोरी का अरेंजमेंट होता है, कितने भी एड्रेसिंग मोड होते हैं, कोई कंट्रोल सिग्नल है, जितना भी पिन डायग्राम है इसका, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन फर्स्ट यूनिट में हो जाएगा। जब भी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं सब चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक जितना भी रहेगा इसका यहाँ डिस्कस हो जाएगा। जब यहाँ पे आप बेसिक डिस्कस करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, डेट इज द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पढ़ेंगे। जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उन सबको यहाँ पढ़ने वाले हैं। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से बनता है आपका प्रोग्राम, ठीक है भाई। तो आपको बेसिक पता चल गया, फिर एक प्रोग्राम लिखा जाता है 8085 का प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, प्रोग्राम डेट इज ASL असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग का जो भी मॉडल रहेगा, प्रोग्रामिंग में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होने हैं, प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें आपको मेंशन रहती हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या टी स्टेट होता है, क्या मशीन साइकिल होती है, क्या इंस्ट्रक्शंस की साइकिल होती है, टोटल कोई प्रोग्राम है कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, इन सभी चीजों का हमें डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे आपने कोई पहले सुना होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लैंग्वेज सी,
ऐसी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही क्या ASL असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्रामिंग की ही लैंग्वेज है। तो हमें इस चीज को पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये इतना डिस्कशन दिया है फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट इज द माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स। तो जैसे फर्स्ट यूनिट थी माइक्रो प्रोसेसर की 8085 की बेसिक, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर की बेसिक यूनिट है, या फिर बेसिक हिस्ट्री का डिस्कशन करना है, पिन डायग्राम का डिस्कशन करना है, बेसिक आर्किटेक्चर का डिस्कशन करना है। तो ये सब चीजें बेसिक में डिस्कस करनी है माइक्रो कंट्रोलर। और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, डेट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर अपन लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सब बेसिक रूल्स, हिस्ट्री क्या है, क्या मेमोरी का अरेंजमेंट है, क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, क्या क्या सिग्नल्स रहते हैं, क्या टाइमर है, क्या काउंटर है, इन सब चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना है। साथ ही साथ क्या इनके जब बेसिक को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग क्या फोर्थ यूनिट में, डेट इज 8051 आर्किटेक्चर, तो इसको तो हम यहीं पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने इन्होंने यूनिट बना के दी हुई है, अलग अलग यूनिट बना के दी हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ और सिर्फ दो ही यूनिट है, डेट इज 8085 एंड 8051। तो यहां पे इन्होंने दो यूनिट में मेंशन किया है कि 8085 पढ़ना है, और बाकी की जो 5 यूनिट दी गई हैं उन सब में मेंशन किया हुआ है 8051 पढ़ना है। तो अपने को सभी चीजें पढ़नी है, ठीक है, चाहे वो एक यूनिट में पढ़ लें, चाहे वो सब यूनिट में पढ़ लें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। हम जितना भी सिलेबस आपको पीडीएफ में दिखेगा, आपके पास सिलेबस की पीडीएफ रहेगी, तो आप में देखिएगा एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, हर पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को, पॉइंट को, उन क्वेश्चंस को अपन लोग माइंड में रखते हुए उस चीज को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है, उसकी आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट हमें हाईलाइटेड करने हैं, ताकि एग्जामिनर क्या है उस पर फोकस पड़े, उस पर क्या पड़े, आपको अच्छे मार्क्स आपको उस सब्जेक्ट में मिल जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक पढ़ना है, देन आर्किटेक्चर ऑफ 8051। मैंने आपको बता दिया था अपन को कौन सा पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमको पढ़ना है। तो इसका आर्किटेक्चर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आर्किटेक्चर नहीं लिखा है तो आर्किटेक्चर 8085 का नहीं पढ़ेंगे, 8085 का भी हमें आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो बेसिक जितना भी है इन सबका यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट में ये होगा, फोर्थ यूनिट में आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसके अलावा 8051 माइक्रो कंट्रोलर कैसे कनेक्शंस रहते हैं, मेमोरी से कैसे कनेक्शन रहता है, इनपुट पोर्ट से कैसे कनेक्शन रहता है, आउटपुट पोर्ट से कैसे कनेक्शन रहता है। इसका मतलब है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट मोड से कैसे कनेक्शंस रहते हैं, मेमोरी से कैसे कनेक्शंस रहते हैं, जितने भी कनेक्शंस रहेंगे किसी डिवाइसेस से कनेक्शन करते हैं तो कैसे कनेक्शन रहेगा, क्या आपका टाइमर रहेगा, क्या आपके काउंटर्स रहेंगे, इन सब चीज़ों का डिस्कशन है। देखो यहाँ दिया भी है टाइमर एंड काउंटर, सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन। एक वर्ड रहेगा इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है कोई एक्टिविटी चल रही है और उस एक्टिविटी में आप हस्तक्षेप कर दें, उस एक्टिविटी को आप रोक दें, उसमें आप कोई ना कोई व्यवधान लगा दें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, तो इसे कहते हैं इंटरप्ट। तो कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं 8051 में, इसके अलावा 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन होना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने 5 यूनिट मेंशन की हुई हैं। माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक, 8051 का आर्किटेक्चर, इसके कनेक्शन इनपुट आउटपुट पोर्ट से एंड मेमोरी से, 8051 के एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड मतलब पता होना चाहिए कि किस डिवाइस को कहाँ जोड़ना है, किस मेमोरी को कहाँ जोड़ना है, एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेसिंग नोड्स का मतलब क्या है, एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेसिंग नोड्स या फिर एड्रेस मोड होते हैं, ठीक है। एड्रेसिंग नोड्स, इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपके यूज होते हैं, कौन कौन से सिंबल हैं, कौन कौन से आपका एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट है किसी प्रोग्राम को लिखने का। तो जैसा प्रोग्राम 8085 में लिखा जाता है वैसा ही प्रोग्राम 8051 में भी लिखा जाता है। बट ये जो प्रोग्राम है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, सिर्फ 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, 2 ही यूनिट है, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड माइक्रो कंट्रोलर 8051। ठीक है, आई होप आपको ये सिलेबस, मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड किया कि इस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना था। इसमें पढ़ने हैं कनेक्शन मेमोरी से, कनेक्शंस इनपुट आउटपुट पोर्ट से, एड्रेसिंग मोड, कैसे आपके एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स रहेगा, एड्रेसिंग मोड्स,
एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शंस देखने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, 80851 के इंटरप्ट देखने कौन कौन सी ऐसी सिंबल्स है, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको प्रॉब्लम देने वाली है, तो सभी इंटरप्ट का डिस्कशन किया जाएगा। टाइमर्स का डिस्कशन करना है, काउंटर्स का डिस्कशन करना है, सीरियल कम्युनिकेशन का डिस्कशन करना है, इसके अलावा पैरेलल कम्युनिकेशन होता है तो उसका डिस्कशन अगर अपने नीट का होगा तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके सेमेस्टर में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन जनरली क्या है, पिन डायग्राम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, 8051 का आर्किटेक्चर आपसे पूछा जाता है, 8085 का आर्किटेक्चर आपसे पूछा जाता है, एड्रेसिंग मोड्स का डिस्कशन पूछा जाता है, इंटरप्ट का डिस्कशन पूछा जाता है। तो जितने भी ऐसे पॉइंट हैं मुझे अच्छे से पता है कि कौन कौन सी चीज़ कौन सा एग्जामिनर कब पूछेगा, तो हम लोग क्या है उन सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लेंगे। नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो आपका सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो दो चीजें हैं, एक का माइक्रो प्रोसेसर, एक है माइक्रो कंट्रोलर। तो मैं आपको अभी बता देता हूं माइक्रो प्रोसेसर क्या है और माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर वो डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर वो डिवाइस है जो मल्टीपर्पस होती है, जिसका काम क्या है, मल्टीपर्पस है। कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी चिप जिसका नाम क्या है 8085, वो एक ऐसी चिप है जो मल्टीपर्पस होती है। इसका मल्टीपर्पस कहने का मतलब ये एक टाइम पे कोई स्पेसिफिक टास्क को भी कंप्लीट करेगी, साथ ही साथ कोई दूसरा टास्क इसके दे दिया जाए तो ये उस टास्क को भी कंप्लीट करेगी। सपोज करो कि आप किसी मॉल में हैं, तो वहां पे क्या है, कोई एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, एक्टिविटी ये चल रही है कि आपको कोई प्रोग्राम है वहां पे, तो आपने क्या है इस चिप से कनेक्ट कर रखा है कि जैसे ही आपका कोई मॉल में कोई एक्टिविटी होगी तो वहां पे क्या है, डिस्प्ले में कोई आपकी वर्डिंग लिख के आनी चाहिए, प्रोग्राम इज ऑन। ठीक है, प्रोग्राम इज ऑन, प्रोग्राम रनिंग में है। ठीक है, सब कुछ चल रहा है, डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम इज ऑन। सडनली ऐसी कोई एक्टिविटी होती है कि हमें प्रोग्राम बंद करना पड़ता है, या फिर समझो कि वहाँ पे मॉल में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि हमें इसी चिप को सिग्नल देना है कि आप प्रोग्राम को पहले स्टॉप करो, और साथ में पहले कोई आपको दूसरा कमांड दी गई है, कोई एक्टिविटी दी गई है, उस कमांड को कंप्लीट करो। सपोज करो जैसे मॉल में फायर लग जाता है, आग लग जाती है, तो ये चिप क्या करेगी, पहले उस प्रोग्राम को स्टॉप करेगी, फिर दूसरे टास्क को कंप्लीट करेगी, और उस टास्कों को कंप्लीट करने के बाद फिर अपने पुराने टास्क पे पहुंचेगी। तो ये मल्टीपर्पस है, ये एक साथ में क्या कर सकती है, कई काम कर सकती है। बट माइक्रो कंट्रोलर क्या है, 8051, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, किसी एक टास्क को ही कंप्लीट करेगा एक ही टाइम में। तो ये मल्टीपर्पस डिवाइस है और ये क्या, स्पेसिफिक पर्पस डिवाइस है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है और यही इनको डिफरेंशिएट करता है पूरी इसकी फंक्शनिंग में और ऐसे ही इसकी फंक्शनिंग में। मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो सब्जेक्ट 8085 पे होना चाहिए, साथ ही साथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर पे भी अपना फोकस होने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो इसकी यूनिट है 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, इन 7 यूनिट में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, डेट इज 8085 का बेसिक टू एडवांस, 8051 का बेसिक टू एडवांस। बेसिक में क्या है, हिस्ट्री है, पिन डिस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड एडवांस में क्या है, आपकी कोई प्रोग्रामिंग वाली बात है, इंटरप्ट वाली बात है, टाइमर, काउंटर, इंस्ट्रक्शंस, टाइम साइकिल, मेमोरी साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन होना है। तो दो ही चीज़ें 8085 एंड 8051। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ये बात मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 की हिस्ट्री के साथ साथ उसके जो बेसिक पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और सिलेबस को एज पर आवर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो भी रहेगा हम मेंशन करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आई होगी जो भी मैंने बात समझाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डेट इज़ माइक्रो प्रोसेसर 8085। थैंक यू सो मच।